हमने पिछली वीडियो में जाना आर्ट सब्जेक्ट क्यों ले, आगे जाके आप क्या बन सकते हो। उस वीडियो में हमने आपको बारीकी से बताया और समझाया कि आपको आर्ट सब्जेक्ट क्यों लेना चाहिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, फटाफट से जाके देखो। ये तो थी आर्ट सब्जेक्ट की बात। अब बात करते हैं कि अगर आपको कॉमर्स सब्जेक्ट लेना है तो आपको पता होना चाहिए कॉमर्स सब्जेक्ट में आपको क्या क्या पढ़ाया जाएगा, आगे आप क्या क्या बन सकते हैं। तो पहले हम जान लेते हैं कि आपको कॉमर्स स्ट्रीम में करियर ऑप्शन क्या क्या है। तो हम आपको बता दें कि अगर आपको आगे चलकर बैंक में मैनेजर या अकाउंटेंट बनना है तो आपके लिए कॉमर्स स्ट्रीम बेस्ट है। इसके अलावा अगर आप कॉमर्स सब्जेक्ट चूज़ करते हैं तो आप आगे जाकर खुद का एक बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। अब अगला सवाल आता है कि आपको कॉमर्स स्ट्रीम में क्या पढ़ाया जाएगा, आइए जानते हैं। अकाउंटेंसी, इस सब्जेक्ट में आपको हिसाब किताब करना, बैंक में या बिजनेस में पैसा डालना या निकालना सिखाया जाएगा। अब जो हमारा दूसरा सब्जेक्ट आता है इकोनॉमिक, इस सब्जेक्ट के अंदर आपको भारत की इकोनॉमिक्स और सर्विस सेल्स के बारे में अच्छे से सिखाया और बताया जाता है। थर्ड, बिजनेस, इस सब्जेक्ट के अंदर आपको बिजनेस के बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक की जानकारी दी जाएगी। आप बिजनेस अपना कैसे शुरू कर सकते हैं एक्सेट्रा। मैथमेटिक्स, इस सब्जेक्ट के अंदर आपको मैथ सिखाया जाएगा जो आगे आपको बिजनेस में काफ़ी हेल्प करेगा और भी बहुत सी चीज़ों में मैथ्स बहुत ही काम आता है। अब जो पांचवा और सबसे लास्ट सब्जेक्ट आता है इंग्लिश, इस सब्जेक्ट के अंदर आपको इंग्लिश ग्रामर और काफ़ी कुछ सिखाया जाएगा ताकि आप अपने इंग्लिश को और भी ज़्यादा इम्प्रूव कर सकेंगे। ये तो थी आर्ट सब्जेक्ट की बात। अब बात करते हैं साइंस सब्जेक्ट की, लेकिन मैं आपको दोबारा क्लियर कर दूं कि अगर आप पढ़ने में अच्छे तो इस सब्जेक्ट को चूज़ कीजिए, क्योंकि ये सब्जेक्ट की पढ़ाई काफ़ी ज़्यादा मुश्किल रहती है। देखो यार, ये बातें मैं आपको डिमोटिवेट करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि अक्सर सभी केसेस में ऐसा ही होता है। आप दूसरों का देख के साइंस ले लेते हो, दूसरों का देख के आर्ट्स ले लेते हो, या दूसरों का देख के कॉमर्स ले लेते हो। यार आपको खुद चूज़ करना पड़ेगा कि आपको क्या बनना है। बेसिकली मैं ये सब बात अभी नहीं करता हूँ, अब बात करता हूँ कि आपको साइंस सब्जेक्ट में आगे पढ़ाया क्या जाएगा। लेकिन अगर आप सच में साइंस सब्जेक्ट चूज़ करना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आगे आपको साइंस सब्जेक्ट में पढ़ाया क्या जाएगा, उसमें करियर ऑप्शन क्या क्या है। तो अगर आप साइंस सब्जेक्ट चुनते हैं तो आगे जाकर आप डॉक्टर, नर्स और भी बहुत कुछ बन सकते हैं। अब अगला सवाल आता है कि इसमें आपको पढ़ाया क्या जाएगा। डोंट वरी, मैं आपको बता देता हूँ। साइंस को दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, पहला मेडिकल साइंस और दूसरा नॉन मेडिकल साइंस। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपको मेडिकल साइंस लेना पड़ेगा, बट अगर आपको इंजीनियर बनना है तो आपको नॉन मेडिकल साइंस को चुनना होगा, जिसमें आपको बायोलॉजी सब्जेक्ट की जहाँ पे मैथ्स सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। अब मैं आपको बता देता हूँ कि साइंस में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। नंबर फर्स्ट, फिजिक्स, इस सब्जेक्ट के अंदर आपको पदार्थ, गति, ऊर्जा इत्यादि ऐसे टॉपिक के बारे में जानने का मौका मिलेगा। इस सब्जेक्ट के अंदर आपको रसायन विज्ञान के बारे में पढ़ने को मिलेगा, जैसे कि पानी, केमिकल और गैस जैसे पदार्थों के बारे में बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अब जो हमारा तीसरा सब्जेक्ट है बायोलॉजी, इस सब्जेक्ट के अंदर आपको जीव विज्ञान के बारे में जानने को मिलेगा, जैसे कि मानव शरीर किस तरह काम करता है और भी बहुत कुछ। अब जो हमारा चौथा सब्जेक्ट आता है मैथमेटिक्स, इस सब्जेक्ट में आपको मैथ सिखाया जाएगा जो कि आगे जाके आपको बहुत ही काम आने वाला है। अब जो हमारा पांचवा सब्जेक्ट आता है कंप्यूटर साइंस, इस सब्जेक्ट के अंदर आपको कंप्यूटर के बारे में पढ़ाया जाएगा कि कंप्यूटर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर को कैसे बनाते हैं और भी इंटरनेट के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ मिलेगी। अब जो हमारा छठा और सबसे लास्ट सब्जेक्ट है वो है बायोटेक्नोलॉजी। इस सब्जेक्ट के अंदर आपको बायोटेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ाया जाएगा, जैसे बायोटेक्नोलॉजी सिस्टम, लिविंग ऑर्गेनिज्म और भी बहुत कुछ। अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा है तो आप अब समझ गए होंगे कि आपको कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करना चाहिए।